आई एम श्योर हम सब ने ये वार्निंग मैसेज तो ज़रूर देखा होगा पास्ट में। प्लीज़ नोट दैट WinRAR इज़ नॉट फ्री सॉफ्टवेयर। आफ्टर अ 40-day ट्रायल पीरियड यू मस्ट ईदर बाय अ लाइसेंस और रिमूव इट फ्रॉम योर कंप्यूटर। मगर इस चीज़ का फ़नी पार्ट पता है क्या है? 40 दिन का ट्रायल पीरियड एक्सपायर भी हो जाता है ना, फिर भी कुछ नहीं होता। WinRAR आपको ब्लॉक नहीं करता प्रोग्राम यूज़ करने से, ना ही सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने पर फोर्स करता है। इनफैक्ट आप लोग जस्ट विंडो को क्लोज कर सकते हो और WinRAR को यूज़ कर सकते हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप लोगों को न्यू ट्रायल वर्जन्स डाउनलोड नहीं करने पड़ते WinRAR के, या फिर क्रैक नहीं करना पड़ता उस सॉफ्टवेयर को। मगर मुझे पता है आप लोगों को ये चीज़ पहले से ही पता होगी, क्योंकि हर कोई इसी चीज़ को करता है और ये किसी तरह का ग्लिच नहीं है। कंपनी जो है जो WinRAR को चलाती है वो इस सिचुएशन के बारे में वाकिफ़ है और वो अच्छे से यूज़र्स को अलाउ करते हैं कि अपनी पे वॉल को बाईपास कर सकें। अब ऐसा नहीं है कि WinRAR जो है एड्स दिखाता है या फिर आपका डेटा बेचता है। वो किसी भी तरह से पैसे नहीं कमाते अपने यूज़र से जो कि लाइसेंस नहीं खरीदते। अब इस चीज़ को कंसिडर करते हुए क्यों ये उन्होंने वर्चुअली सॉफ्टवेयर फ्री में बनाया है, और आखिर इस चीज़ के पैसे कौन दे रहा है, और WinRAR आखिर पैसे कैसे कमाता है। शुरुआत करें WinRAR की हिस्ट्री से, तो WinRAR किसी भी तरह से एक नया सॉफ्टवेयर नहीं है। WinRAR 22 अप्रैल 1945 को लॉन्च किया गया था दो भाइयों की मदद से। इसमें से एक का नाम था यूजीनी और अलेक्जेंडर रॉशेल। यूजीनी जो थे वो ऑपरेशन के पीछे उनका ही दिमाग था और सारी कोडिंग करी थी WinRAR की उन्होंने। वहीं पे अलेक्जेंडर जो है वो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे उन्होंने काम किया था सॉफ्टवेयर के। ट्रेड से देखा जाए तो यूजीनी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो उन्हें सारी चीज़ें पता थी, स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होती है अर्ली कंप्यूटर्स की। और सबसे बड़ी जो दिक्कत थी ना वो थी लिमिटेड स्टोरेज। ऑब्वियस सोल्यूशन इस चीज़ का ये था ज़्यादातर लोगों के लिए कि ज़्यादा स्टोरेज खरीदे जब उनकी स्टोरेज भर जाएगी। मगर यूजीनी को लगा कि यहाँ पे एक और अच्छा सोल्यूशन है। क्या होगा अगर आप सेम डेटा को कम स्टोरेज में रख सको? तो ये किसी भी तरह से कोई नया आइडिया नहीं था, मगर यूजीनी का स्पेशल ट्विस्ट था इस आइडिया में। क्योंकि उस समय आपको पता होगा ज़्यादातर कंप्रेशन सॉफ्टवेयर था ना 1980s में, वो लॉसी बेस्ड कंप्रेशन पे चलता था। जैसा कि आपने नाम से समझ लिया होगा, इसका मतलब ये है कि डेटा का कुछ पार्ट लॉस्ट हो जाता है कंप्रेशन के दौरान। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक 4K इमेज को कंप्रेस कर रहे हो तब उसके साइज़ को कम कर सकते हो उसके रेजोल्यूशन को आधा करके। मगर ऑब्वियसली ये बेस्ट सोल्यूशन नहीं था। यूजीनी का गोल ये था कि ऐसा लॉसलेस डेटा कंप्रेशन एल्गोरिदम बनाए। इसके वजह से उन्होंने रार फाइल फॉर्मेट को ईजाद किया। मगर एक मिनट यार, किस तरह से डेटा कंप्रेशन काम करता है? किस तरह से आप सेम डेटा जो है वो कम स्पेस में स्टोर कर सकते हो बिना किसी डेटा को गंवाएं? यहाँ पे तरीका है कि नेचुरल रिडंडेंसीज का लेवरेज किया जाए डेटा के अंदर ही। फॉर एग्जांपल, अगर एक टेक्स्ट का पीस ले लेते हैं, अगर आप इस कोड को अपने कंप्यूटर में डालते हो तो ज़्यादातर रूडिमेंट्री मेथड ये होगा कि लेटर बाय लेटर काम करेंगी सारी चीज़ें। आप लोग कंप्यूटर को बोलोगे कि पहला कैरेक्टर आई है, दूसरा कैरेक्टर टी है और तीसरा कैरेक्टर स्पेस है, और इसी तरह से। मगर एक ज़्यादा एफिशिएंट मेथड ये होगा कि कंप्यूटर को अपन बताएं कि कैरेक्टर जो 1, 17, 23, 31 और 34वें पोजिशंस पे है ना, तो सारे आई हैं। अब ऑफ कोर्स ये एक्सट्रीमली बेसिक फॉर्म है डेटा कंप्रेशन का, मगर इसी पे सारी चीज़ें काम करती है। आइडिया ये है कि रिडंडेंट डेटा स्टोरेज को हटा दिया जाए जितने ज़्यादा पॉसिबल हो, एल्गोरिथम से, मशीन लर्निंग से, पार्शियल मशीनिंग और बाकी चीज़ों से। एनीवेज, काफ़ी समय तक ग्राइंड करने के बाद यूजीनी जो है एक नई फाइल फॉर्मेट के साथ आए रार 1993 में, और इसके 2 साल बाद ही उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर दिया जो कि डेटा को कंप्रेस कर सकता था और डिकम्प्रेस कर सकता था रार फाइल फॉर्मेट में। और ये जो है इसी की वजह से जन्म हुआ WinRAR का। अब क्योंकि सॉफ्टवेयर फ्री था ट्राई करने के लिए, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा कि WinRAR पॉपुलर हो चुका था कंप्यूटर मार्केट में। आफ्टर ऑल ज़्यादातर यूज़र्स जो थे वो स्टोरेज के भूखे थे। अब ये इतना ज़्यादा रिलेटेबल नहीं होगा आजकल के ज़माने में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी स्टोरेज है। इसी के साथ ही एक्सटर्नल स्टोरेज ऑप्शंस और क्लाउड स्टोरेज ऑप्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा सस्ते हो चुके हैं। और यही मेन रीज़न है कि जो है WinRAR की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन पे चल रही है पिछले दशक से। मगर उस समय कंप्यूटर जो है एक्सट्रीमली कम स्टोरेज होती थी उनकी, और आपको सुपर केयरफुल होना पड़ता था आप एक्चुअली में क्या स्टोर कर रहे हो। एनीवेज, यूजीनी ने कंटिन्यूसली नए वर्जन लॉन्च किए WinRAR के, इसमें लेटेस्ट डेटा कंप्रेशन टेक्नोलॉजी थी, और ओवर टाइम रार इसी के साथ जिप जो है वो स्टैंडर्ड बन चुका है फाइल कंप्रेशन का आज भी। ऑल राइट, तो अब हमने क्योंकि डिस्कस कर लिया है WinRAR की हिस्ट्री को, देख लेते हैं पेड वर्जन में क्या होता है WinRAR के। मोर स्पेसिफिकली चलो देख लेते हैं एग्जैक्टली पेड वर्जन क्या ऑफर करता है फ्री वर्जन के मुकाबले। जो सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको WinRAR को पे करने का, कि आपको बाय पेज की जो विंडो आती है ना जब भी आप WinRAR खोलते हो, उसे बंद नहीं करना पड़ता।
मगर बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप बेसिकली $29 पे करोगे ना इस विंडो को हटाने के लिए, और शायद आप मॉरल कंपास में भी अच्छी तरफ आ जाओगे, और ये शायद ज़्यादा बड़ा पर्क नहीं लगता पहली झलक में तो। मगर आप अगर विनरार को रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो ना, तो आप कई घंटे बिता दोगे उन विंडोज़ को क्लोज़ करते हुए अपनी लाइफ टाइम में। एक फेलो यूट्यूबर जिसका नाम है RMD टेक, उन्होंने पूरा ब्रेकडाउन दिया है कितना ज़्यादा टाइम आप बचा सकते हो लाइसेंस खरीद के विनरार की, और क्यों ये इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है। चलो अब जोक्स को साइड में रखते हैं, किसी को भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इस विंडो को बंद करने से। इस चीज़ को भी मेंशन करना चाहिए कि और सारे आसान तरीके होते हैं इस विंडो को हटाने के लिए बिना पैसे दिए, और मैं कोई भी उनमें से रेकमेंड नहीं करता। मगर रियलिस्टिकली जो पूरा प्रोग्राम है बेसिकली फ्री है आम लोगों के लिए, और ये स्टूपिड बिजनेस डिसीजन लग सकता है आप लोगों को, मगर यहाँ पे एक्चुअली मल्टीपल लेजिटमेट रीजंस हैं इस चीज़ के पीछे। शुरुआत करते हैं पॉपुलैरिटी से। ये पॉसिबल है ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जो पायरेट्स है उनको दिक्कत आए क्रैक करने में। अब मैक ओएस को ही देख लो ना अपन, हाँ ये पॉसिबल है मैक ओएस को विंडोज़ मशीन में इंस्टॉल करना, मगर एक्चुअली जितने सारे कर्नल एरर्स और ड्राइवर इश्यूज जो आते हैं ना, वो 10 घंटे से ज़्यादा लगा देते हैं, और ज़्यादातर लोग जो है उनके पास इतना समय ही नहीं है उस चीज़ को करने का। मगर एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि लोग जो है अपने कंप्यूटर्स को यूज़ नहीं करेंगे। चांसेस ये बनेंगे कि वो ऐसा सॉफ्टवेयर को पायरेट करेंगे जो कि आसान करना होगा पायरेट करने के लिए, और ओएस के स्पेस में ये विंडोज़ है, और यही मेन रीज़न है कि विंडोज़ इतनी पॉपुलर है आज। अगर विंडोज़ आसान नहीं होती पायरेट करने के लिए, तो ये पॉसिबल है कि आज जो डोमिनेंट ओएस होता वो लिनक्स होता, मगर क्योंकि विंडोज़ जो है इतनी आसानी से पायरेट की जा सकती थी, लोगों ने उससे ज़्यादा आगे ध्यान ही नहीं दिया। और सेम रूल विनरार पे भी काम करता है। अगर ये मुश्किल होता विनरार को पायरेट करना, तो लोग जो है जिप यूज़ करते हैं, या मे बी कोई और दूसरा फाइल फॉर्मेट, और वो टॉप पे चला जाता। तो विनरार को फ्री देना पब्लिक को, ये एक इन्वेस्टमेंट थी कंपनी के लिए, ताकि लोग उनकी साइड आ जाएं। एक बार जब पब्लिक उनकी साइड आ चुकी थी तो बेसिकली जीत चुके थे, क्योंकि बाकी कंपनीज़ को भी ये चीज़ करनी थी। अब ऑफ कोर्स अब यहाँ पे कुछ अजीब सी कंपनीज़ होती है जो कि कस्टमर्स को फोर्स करते हैं कि कुछ वो दूसरे अलग फाइल फॉर्मेट को यूज़ करें, मगर ज़्यादातर जो है वो पब्लिक जो है पहले से अडॉप्ट कर चुकी है विनरार को। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कस्टमर्स पे अप्लाई करता है, एम्प्लॉयज़ भी पब्लिक का ही पार्ट होती है, और अगर विनरार जो है एम्प्लॉयज़ यूज़ करते हैं तो मोस्ट लाइकली है कि वो आगे भी ये यूज़ करेंगे। और यही रीज़न है कि सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एडोबी का क्रिएटिव सूट जो है वो इतना ज़्यादा कॉमन है कंपनीज़ और स्कूल्स में। अगर आप पब्लिक अपनी साइड पे ले आते हो, इंस्टीट्यूशन जो है वो फॉलो करेंगे, और ना कि पब्लिक की तरह इंस्टीट्यूशन जो है एक्चुअली पे करेंगे आपको। एक आम इंसान होने की वजह से यहाँ पे कोई भी रीज़न नहीं है कि आप विनरार को पैसे दो जब तक कि आप डेवलपर्स को सपोर्ट नहीं करना चाहते, और अगर आप ऐसा करते हो तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मगर एट द सेम टाइम आप लोग कोई भी चीज़ जो है रिस्क नहीं कर रहे पैसे ना दे के। मगर ये चीज़ सेम केस नहीं है कंपनीज़ के साथ। श्योर ये इतना मुश्किल नहीं होगा कंपनीज़ के लिए कि वो हर किसी की तरह पायरेट करने लगे चीज़ों को, मगर सिंपली ये इसकी जो दिक्कतें आएंगी उसके सामने वर्थ इट नहीं है। अब मैं बात नहीं कर रहा लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की। श्योर विनरार जो है आपको स्यू करेगा और आपको लॉ सूट के हैसल से जाना पड़ेगा, मगर ये सबसे बड़ी दिक्कत नहीं है। जो सबसे बड़ी दिक्कत है रेपुटेशन की रिस्क की आपकी, जो आप पायरेट कर रहे हो सॉफ्टवेयर को उसको लेके, और ये इतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं होता, स्पेशली विनरार इतना सस्ता है उसको देखते हुए। तो और अगर आप लाइसेंसेस खरीद रहे हो 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के लिए, तो आप $6 पे करोगे बस पर लाइसेंस को। अब मान लो ये चीज़ लीक हो जाती है कि आपकी कंपनी जो है पायरेटेड सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एप्पल को विनरार यूज़ करना है किसी रीज़न की वजह से। एप्पल के पास अभी 1.5 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, और मान लेते हैं 10,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको विनरार चाहिए, और $6 अगर हर लाइसेंस का लेंगे तो लाइफ टाइम कॉस्ट $60,000 की आएगी। अब मान लेते हैं एप्पल जो है इस कॉस्ट को अवॉइड करेगा और विनरार को पायरेट करेगा, और ये बात इवेंचुअली लीक हो जाती है। तो श्योरली यहाँ पे कई सारे लोग तो ऐसे होंगे कि वो एप्पल से कुछ भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते कि एक मेगा कैप कंपनी जो है वो एक्टिवली छोटे बिजनेस का मदद नहीं कर रही। और उन 100 मिलियन फ़ोन्स जो है एप्पल हर साल जो बेचता है, उसमें से अगर 100 कस्टमर्स भी इस चॉइस को कर लेते हैं ना, तो एप्पल $80,000 वर्थ ऑफ रेवेन्यू को खो देगा $800 पर फ़ोन के हिसाब से। मगर क्या होगा अगर 1000 कस्टमर जो है वो एप्पल पे ख़रीदना बंद कर दे, तो हमारे पास $8 लाख का रेवेन्यू की चपत लगेगी, और 10,000 कस्टमर्स पे तो हमें $8 मिलियन के रेवेन्यू की चपत लगेगी। और एक चीज़ दिमाग में रखना कि 10,000 फ़ोन जो है वो सिर्फ 0.01% है एप्पल के एनुअल वॉल्यूम का। तो अगर विनरार को पायरेट करना सिर्फ 0.01% भी आईफोन के कस्टमर बेस को हिट करता है ना, तो एप्पल जो है मिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू खो देगा। और हम कंसिडर नीच कर रहे हैं यहाँ पे रिकरिंग रेवेन्यू को इन कस्टमर से। ये इशू और ख़राब हो जाता है अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर कंपनी की। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा अगर ऐसा लीक हो जाए कि एडोबी या माइक्रोसॉफ्ट जो है विनरार के लिए पैसे नहीं
नहीं दे रहे। इस सिनेरियो में जो कंपनी आपको सॉफ्टवेयर बेच रही है वो खुद ही सॉफ्टवेयर का पैसा नहीं दे रही, तो इससे अच्छा तरीका क्या होगा कि कस्टमर्स भी उस कंपनी का सॉफ्टवेयर पायरेट करे। इस पॉइंट पे इवन कस्टमर जो जनरली पे करते हैं ना सॉफ्टवेयर के लिए, वो भी पायरेट करने का सोचेंगे उसको। क्लियरली ये ज़्यादा फेवरेबल आउटकम नहीं होगा और ये ज़्यादा ही मोटिवेशन हो जाती है कंपनीज़ के लिए कि वो सिंपली अपने सारे सॉफ्टवेयर के पैसे दें। दिन के आखिर में विनरार बेसिकली गॉड फादर है फ्रीमियम बिजनेस मॉडल का। यूज़र को अपनी साइड पे ले आओ और मोनेटाइजेशन को बाद में सोचते रहो। और जब उन्होंने पहली बार लेवरेज किया था इस मॉडल को 1990s में, ये काफ़ी बोल्ड मूव था। मगर आज बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, वो सेम मॉडल को यूज़ करते हैं। आई मीन ऐसा कब था आखिरी बार जब आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक या गूगल या स्नैपचैट को पैसे दिए हो? इनमें से कोई भी कंपनी जो है इसका पॉपअप विंडो नहीं आता कि आप सर्विस फ्री नहीं है और आपको पैसे देने हैं इसके लिए। मगर एट द कोर ये सारे पैसे कमाते हैं एक ही तरीके से। एक बार जब आपको अपनी साइट पे वो ले लेते हैं तो किसी तरह की सर्विस देते हैं आपको कंपनीज से और कंपनीज ही पे करती है आपके लिए। और आजकल ये मॉडल एक्चुअली इतना पॉपुलर हो चुका है कि यूनिक होगा अगर आप इसे लेवरेज नहीं करोगे तो। फॉर एग्जांपल सेलिंग पॉइंट जो है नए सर्च इंजन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ये है कि आपका डेटा कलेक्ट नहीं करते वो, या तो वो डिसेंट्रलाइज्ड है या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर डायरेक्टली चार्ज करते हैं कस्टमर्स को उनके यूज़ के हिसाब से। यूट्यूब प्रीमियम परफेक्ट एग्जाम्पल है इस चीज़ का। और ऐसा नहीं लगता कि विनरार जो है वो इस नए ट्रेंड पे आएगा। वो बेसिकली आइकॉनिक बन चुके हैं अपने 40 डे के ट्राई पीरियड को लेके, जो कि एक्चुअली इन्फिनिट है। और मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज़ को चेंज करेंगे। और गूगल ट्रेंड्स को देखा जाए ना तो ऐसा लगता है कि विनरार जो है वो धीरे धीरे जाके ख़त्म ही हो जाएगा। और क्योंकि फाइल कंप्रेशन जो है आम लोगों में धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। मगर हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि विनरार आगे जाके बंद हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट वो अभी भी $21 मिलियन का रेवेन्यू लेके आते हैं। और क्योंकि वो एक काफ़ी छोटा ऑपरेशन चलाते हैं, वो काफ़ी मिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल प्रॉफिट करते हैं। तो हालांकि वो अगली एडोबी ऐसी चीज़ तो नहीं बनेंगे, मगर ऐसा लगता है कि उनका एक सॉलिड बिजनेस है जो कि उनके लिए काम कर रहा है और वो उसे चेंज नहीं करेंगे। क्या आप लोग अभी भी विनरार को यूज़ करते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप अभी भी विनरार को ट्राई करोगे तो। और ऑफकोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।